नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जहां पूरे उत्तराखंड में जनता सड़कों पर उतरी हुई है, वहीं सरकार इस बेटी की हत्या में शामिल वीआईपीस, बड़े लीडर्स के नाम पर अभी भी चुप है, साइलेंट है। अब सच यह है कि अंकिता की हत्या ने नेताओं की अय्याशी के सारे राज खोल दिए थे और इन्हीं नेताओं के अब नाम छुपाने के लिए, इन्हें बचाने के लिए सरकार सीबीआई की जांच कराने से घबरा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने इन वीआईपी नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर दी जो इंसाफ मांग रहे थे अंकिता के लिए। मिसाल के तौर पर ये जो एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने ही कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि अंकिता को कई बड़े बीजेपी के नेताओं के सामने परोसा जाना था, पेश किया जाना था, और जब अंकिता ने मना कर दिया तो वहीं से उसकी हत्या की साजिश रची गई। और डबल इंजन की सरकार में कमाल देखिए कि इसी उर्मिला सनावर के खिलाफ, यानी जिसने राज खोले, उसी के खिलाफ कल देहरादून के थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई। और इस मामले में उर्मिला अकेली नहीं, उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई जो आंदोलन कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट इस आंदोलन में शामिल थे, या जो विपक्ष के नेता इस आंदोलन को कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन पर भी एफआईआर हो गई। और कमाल देखिए कि ये एफआईआर कराई किसने? दुष्यंत कुमार गौतम, यानी जिनको लेकर जनता मांग कर रही थी कि ये वीआईपी नेता हैं जिन पर शक किया जा रहा था, उन्होंने ही एफआईआर कराई। और सरकार की पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज भी कर दी। यानी कहीं ना कहीं जो लोग आंदोलन कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज अब एफआईआर के जरिए दबाई जा रही है। अंकिता भंडारी के न्याय दिलाने में अगर कांग्रेस या विपक्ष या आलोक शर्मा या गणेश गोंदियाल किसी को भी किसी भी रूप में कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम तैयार हैं। उधर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और मोदी जी के खासम खास पुष्कर धामी ने आज इस पूरे मामले पर बड़ी गोलमोल बात करी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ धामी ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई कोई भी बचेगा नहीं, अंकिता के मामले में कोई भी बचेगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जब सीबीआई की बात होने लगी तो वो चुप हो गए, उस पर कुछ बोले नहीं। अब चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं देना चाहते? कौन सा प्रेशर है? मुझे लगता है कि इसके पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला कारण यह है कि जनता सिर्फ सीबीआई जांच की बात नहीं कर रही। जनता कह रही है कि साहब सीबीआई जांच तो कराई जाए, लेकिन सीबीआई जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई नरेंद्र मोदी के अंडर में आती, नरेंद्र मोदी बीजेपी, उधर पुष्कर धामी में बीजेपी, डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई भी देखा जाए तो पुष्कर धामी और मोदी जी की है। इसलिए जांच तो सीबीआई करे, लेकिन उसके ऊपर एक जज हो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग, वो निगरानी करे। और कारण नंबर 2 कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच करती है तो फिर सरकार के लिए सीबीआई को मैनेज करना, इन्वेस्टिगेटर्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर मुश्किल होगा तो फिर जिन लोगों को बचाना है उनको बचाना भी मुश्किल होगा। यानी सारी पोल पट्टी खुल सकती है। इसीलिए बात सीबीआई की नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही धामी कहेंगे कि सीबीआई जांच, तुरंत जनता कहेगी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में। तो यहां यह मामला फंसा हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार यह सोच रही है कि भाई थोड़े दिन जनता को सड़कों पर उतरने दीजिए, मुख्यमंत्री का घेराव करने दीजिए, थाना पुलिस का घेराव करने दीजिए। कब तक घेराव करती रहेगी जनता? कहीं ना कहीं थक जाएगी और इसी मौके का इंतजार है। इसीलिए धामी हो चाहे उनके पीछे मोदी हो, स्ट्रैटेजी ये है कि थोड़ा डिले करो, ढील दो, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अब दोस्तों, आज मैंने एक बेहद खास मेहमान को बुलाया है। ये एक ऐसे शख्स हैं जो अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे, बड़ी फायर ब्रांड लीडर हैं, ज़बरदस्त धुआंधार इन्होंने स्पीचेस दी और जनता के साथ सड़कों पर उतरकर ये मशाल जुलूस में भी शामिल रहे। वीआईपीज़ को जेल भेजने, उनके खिलाफ जांच कराने की मांग भी करते रहे।
लेकिन मैंने कहा ना, कमाल देखिए कि इन्हीं पर एफआईआर हो गई, यानी जो आवाज़ उठा रहे थे उन्हीं पर कार्रवाई हो गई। और ये साहब हैं आलोक शर्मा, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ये लगातार उत्तराखंड घूम रहे थे कस्बे कस्बे, और इन्हीं पर कल एफआईआर हुई जिसमें उर्मिला सनावर का नाम है। इन्हीं के खिलाफ पिटीशन भी हाई कोर्ट में फाइल हुई जहां आलोक शर्मा का नाम है, और कहीं ना कहीं एफआईआर के जांच के घेरे में भी आलोक शर्मा है कि भाई आवाज़ क्यों उठा रहे थे अंकिता को लेकर। मैंने आज आलोक शर्मा से शुरू में ये सवाल किया कि आलोक जी, आप तो किसी और को जेल भिजवा रहे थे, यहाँ तो आप खुद जेल जा रहे हैं। आलोक जी, कहाँ तो आप दुष्यंत कुमार या बाकी जो लोग थे उनको बेनकाब करने जा रहे थे, आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, सड़कों पर जनता आ गई थी। और मुझे तो लग रहा है कि अब आपकी बारी आ गई है, क्योंकि आपके खिलाफ एक डिफेमेशन केस हुआ है, आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई है जिसमें अभी नाम नहीं है, लेकिन अखबारों में है कि आलोक शर्मा का उसमें नाम है, जो कांग्रेस नेता हैं। और हो सकता है कि दुष्यंत कुमार की जगह, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपको ही जेल ना भेज दे। अंकिता भंडारी के न्याय दिलाने में अगर कांग्रेस या विपक्ष या आलोक शर्मा या गणेश गोंदियाल किसी को भी किसी भी रूप में कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज न्याय मिलना चाहिए अंकिता भंडारी को, और अन्याय जो विसल ब्लोअर हैं उनके ऊपर ये सरकार पहले से करती चली आ रही है। इस सरकार ने तो अंकिता भंडारी के माँ बाप को नहीं छोड़ा, जिसने पुलिस ने जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये सरकार पूरी तरह से भाजपा, पूरा आरएसएस, पूरा केंद्र, पूरा देहरादून, इस पूरे जो प्रकरण है उसके अंदर पूरी तरह से आरोपित हो चुका है। आज हालत यह है कि दुष्यंत गौतम का जो मकान साउथ एवेन्यू दिल्ली में है, जहां पर वो अक्सर रहते हैं, वहां पर सारे होर्डिंग्स उल्टे कर दिए गए हैं। इतना डर है इनको पब्लिक का। पब्लिक पूरी तरह से, खासतौर पर उत्तराखंड की महिलाएं और बेटियां जिस तरह से सड़कों पर हैं, भाजपा घबराई हुई है और ये पैनिक बटन दबाया है जो इन्होंने किया है। और आलोक शर्मा या कांग्रेस का कोई भी लीडर इस चीज से डरने वाला नहीं है। जिस भी तरह का एक्शन होगा हम उसको फेस करेंगे। दुर्भाग्य ये है, देखिए मुझे लगता है कि न्यायालय भी बैठा है और न्यायालय के ऊपर हमें पूरा भरोसा भी है। मैं कह रहा हूं आलोक जी, आप देहरादून कैसे जाओगे, आवाज कैसे उठाओगे? वहां तो पुलिस हथकड़ी लेके बैठी है आपके लिए। कोई हथकड़ी, किसी पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि जो हथकड़ियां इस तरह से डाल के और अंकिता भंडारी को न्याय मिलने से रोक सके। हथकड़ियों से अगर न्याय और अन्याय होते तो इस देश के अंदर पुलिस तंत्र हो जाता, लेकिन हमने इसको बचा कर रखा है। और धामी सरकार अगर ऐसा करेगी तो ये उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। उत्तराखंड की जनता जिस तरह से आक्रोशित है पूरे प्रदेश में, आप देखिएगा कि पूरी जनता सड़कों पर आ जाएगी। वो करके तो देखें इस तरह का। हमने क्या आवाज ही तो उठाई है और आगे भी उठाएंगे। हमने कहा न्याय मिलना चाहिए। वीआईपी का क्या नाम है सरकार बताए, क्यों नहीं बताते हैं? और बीजेपी के लीडर सुरेश राठौर हो चाहे उनकी पत्नी हो, उनकी तमाम ऑडियो घूम रही है। आप उनके ऊपर एक्शन करके उनको बुलाकर उनको उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं लिया आज तक आपने? क्योंकि आप किसी को बचाना चाहते हैं और वो वीआईपी कौन है इसका नाम सामने आना चाहिए। उसमें जब बीजेपी के स्वयं लीडर्स कह रहे हैं कि ये गट्टू है या दुष्यंत गौतम है, उस पर सरकार क्यों नहीं जवाब देती है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देहरादून में बीजेपी के तमाम लीडर्स भाग गए उठ के। सवाल जब पूछे गए तो जवाब नहीं दे पाए वो लोग। हम सड़कों पर भी हैं, हम न्यायालय में भी लड़ेंगे, हम थानों में भी लड़ेंगे, हम विधानसभा में भी लड़ेंगे और हम संसद में भी लड़ेंगे। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर आप लोग मांग कर रहे हैं, पब्लिक आपके साथ है, हर जिले में कस्बे में मशाल जुलूस निकल रहे हैं और छात्र छात्राएं भी हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है घर का, और वो भी बीजेपी के गढ़ में, वहां पर पब्लिक उतरी है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि भाई आप भी इस मामले में आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है कि धामी साहब जो है इसमें सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर रहे? आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ बात नहीं की सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री डर क्यों रहे? क्योंकि पूरी भाजपा ने सबूतों को मिटाने में कहीं ना कहीं सबका रोल है। जो वहां की विधायक है रेणु बिष्ट, जिसके इशारे पर यह गिराया गया, अब उसको निर्देश किसने दिए? एक विधायक तो निर्देश नहीं दे सकती डायरेक्टली। उमेश कुमार वहां के एक विधायक हैं, उन्होंने ट्वीट किए थे उस समय पर कि धामी जी से हमने मांग की है
कि इस रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। और बुलडोजर चलने से पहले उन्होंने फिर ट्वीट किया है कि बुलडोजर चल जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने हमारी बात मान ली। तो क्या मुख्यमंत्री धामी के इशारे पर बुलडोजर चलाया गया? और क्या जल्दी थी ऐसी कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया? अरे भाई, चलाना था, आप अभियुक्त जो थे, आप उनसे नाराज थे, उनके घर पर चलाते। जहां पर क्राइम हुआ, क्राइम सीन भी नहीं क्रिएट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और आपने 2-3-4 दिन में ही सब तुरंत कार्रवाई की। किसको बचाने के लिए की? क्या धामी साहब के इशारे पर यह रिजॉर्ट तोड़ा गया? ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं है आज तक। सब एक दूसरे को लीपापोती करके बचाने पे लगे हुए। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरी सीट बचाओ। ऐसा खेल नजर आ रहा है। मैं फिर कहूंगा कि इसमें जांच ठीक से नहीं हुई। इसमें कौन कौन लोग थे, कौन नहीं थे, कौन वीआईपी था, किसके लिए वीआईपी सर्विसेज की बात थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो नाम आज तक क्यों नहीं आया? और अगर मान लीजिए ये नहीं था, कोई और था, तो उसका नाम आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। पुलिस ने आलोक जी, पुलिस के जो एसएसपी है, उन्होंने कहा कि साहब हमने तो जांच करी और हमें उसमें किसी बड़े नेता का या किसी वीआईपी का नाम नहीं दिखा। हमें अगर नाम दिखता तो हम कार्रवाई करते। पुलिस का कहना है कि भाई कोई नाम ही नहीं था उस जांच में इस तरह का कोई। नहीं, पुलिस तो देखिए उनकी अपनी है, वो कैसे नाम ले लेगी? पुलिस दबाव में है, इसीलिए तो सीबीआई जांच की मांग हो रही है। इसीलिए तो सिटिंग या रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ये जांच हो, इसीलिए तो मांग हो रही है। 2-3 साल हो गए इस मैटर को चलते हुए, आज तक भी किसी भी रूप में सही से प्रदेश की जनता को नहीं पता चला कि इसमें वास्तव में क्या कहानी है। पूरा जो विपक्ष है, विपक्ष से जो पुष्कर धामी चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी का कहना है कि भाई आपने जांच की मांग की, हमने एक एसआईटी बना दी पुलिस की, वो जांच कर रही। अब आप कह रहे हो सीबीआई जांच, फिर कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो। तो उसने कहा साहब ऐसे थोड़ी ना होता कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों जांच करेगा, सीबीआई मॉनिटर्ड जांच क्यों होगी। आप पुलिस पे विश्वास करिए, एसआईटी देखिए, बना दी गई एसआईटी है। बनाने का दीपक जी मकसद ही ये होता है कि किस तरह से जांच को भटकाया जाए। अगर बीजेपी की सरकार है तो कई दर्जन एसआईटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है आज तक, योगी सरकार के अंदर। कठुआ, उन्नाव, सब में एसआईटी बनती, ढाक के 3 पात, रिजल्ट कुछ नहीं आता। एसआईटी, अरे भाई, जो पुलिस घेरे में है, जो सरकार घेरे में है, वो अपने ही खिलाफ कैसे जांच करेगी? क्या पुलिस वाले ये जांच करेंगे कि हमने अपनी जांच ठीक से नहीं की? क्या पुलिस वाले अपनी जांच में कमियां निकाल पाएंगे? क्या वही पुलिस, वही एसपी, वही एसएचओ कहेगा कि मैंने यहां से साक्ष्य मिटाए और मैंने काम नहीं किया, मैंने साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए, मैंने जिसका नाम था, जिसको इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन करना चाहिए था, उसका नहीं किया? देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दुष्यंत गौतम को थाने में बुलाइए एक बार, क्यों नहीं बुलाते हैं आप? इंटेरोगेशन कीजिए। विसल ब्लोअर को आप हथकड़ी लगा के जेल में डालने की बात करते हैं, और बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के ही लीडर का नाम जिसका ले रहे हैं, उसको आप थाने तक बुलाने की जहमत नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते हैं? तो उस पुलिस के ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। जो पुलिस आज आरोपी जिनके नाम आ रहे हैं या मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, क्या उनको इंटेरोगेशन के लिए नहीं बुलाना चाहिए? क्या पुलिस को नोटिस नहीं देना चाहिए? क्या एसआईटी को नोटिस नहीं देना चाहिए? किस किस को दिया गया? नहीं, लेकिन इसमें आलोक जी, दुष्यंत कुमार का कहना है कि भाई हमारा कोई अंकिता भंडारी से कोई लेना देना नहीं था, ना हम वहाँ रिसोर्ट जाते थे, ना ही मैं इस तरह का आदमी हूँ। मुझे जबरदस्ती जो है वो आलोक शर्मा जैसे नेता और पब्लिक को उकसा के हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा चरित्र हत्या हो रही है, देखिए मैं दीपक जी, बेकसूर हूँ। पहली चीज तो ये नाम पहले से आ रहा था, लेकिन कांग्रेसी ने किसी ने नाम नहीं लिया। नाम भाजपाइयों ने लिया इनका, भाजपा के पूर्व एमएलए ने लिया, भाजपा की एक नेत्री ने लिया कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उन्होंने पूरा अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो भी है, वो सोशल मीडिया पर वायरल की। अभी तक जिस महिला ने पूरा प्रकरण उठाया, उसको नहीं बुलाया पुलिस ने। वो पुलिस से डर डर के भाग रही है, वो अपने वीडियो डाल रही है कि पुलिस मुझे मारना चाहती है। इससे बढ़ के क्या सबूत हो सकता है? पुलिस को शायद डर हो या सरकार को डर हो कि शायद उसके पास और ज्यादा सबूत तो नहीं है कुछ। वो महिला कहां है नहीं पता है। सुना कल भी एक उसका वीडियो आया है सड़क पे खड़े होके कि देखिए मैं डर डर के घूम रही हूं, मुझे पुलिस नहीं बुला रही है।
क्या पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए कि मैडम आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप ले आइए, आपके पास जो भी एविडेंस है ले आइए, हम उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे? क्या नहीं बुलाना चाहिए? जो विसल ब्लोअर है आप उसी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसका मतलब आप डरे हुए। एक और सड़कों पर आरोप नारे लग रहे हैं, जब जब धामी सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। एक और आरोप लग रहा है कि आलोक शर्मा जैसे ओरेटर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और छात्र छात्राएं और खासकर 18 साल से लेकर 26-27 साल तक जो बेरोजगार हैं या जिनको हम जेंजी कहते हैं, जिन्होंने नेपाल में पूरा जो है बवाल कर दिया था, हंगामा कर दिया था, आप जेंजी लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और वो जो जेंजी हैं, जो यूथ हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। उसके पीछे आप लोग हैं, आप उनको उकसा रहे हैं। ये तो और भी ज्यादा उत्तराखंड की जनता का अपमान है, युवाओं का अपमान है। क्या जो महिलाएं हजारों की तादाद में सड़कों पर, पहाड़ी क्षेत्र में, प्लेन में तो फिर भी बहुत महिलाएं इकट्ठी हो सकती हैं, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बुजुर्ग महिलाएं सड़कों पर आ रही हैं तो क्या वो भी जेंजी हैं? एक महिला जो इनकी कहती है कि मैं इनकी मंडल अध्यक्ष हूं और मैं इनके ऊपर, उन्होंने थूकने की बात कही, क्या वो भी जो महिला है वो भी जेंजी है? एक बुजुर्ग महिला देहरादून में पूरे आंदोलन में शामिल हुई, क्या वो भी जेंजी है? ये जेंजी के नाम पर नेपाल में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, डराना बंद कीजिए। जो न्याय है, न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आपको कोई डर नहीं है, दुष्यंत गौतम वहां पर नहीं थे, उनकी कॉल डिटेल्स कहीं और की मिलती हैं, चेकिंग होती है, तो आप सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं? आप जांच तो होने दीजिए। आप कहिए सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में जांच कराएंगे, हमारा लीडर कोई दोषी नहीं है, आप कहिए ना। आप भागते क्यों फिर रहे हैं? आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? भाई एसआईटी तो आप ही की, आप ही की पुलिस है, पुलिस आपके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी? जी, एक चीज जानना चाह रहा था, आपको आलोक जी टारगेट क्यों किया जा रहा है? मतलब जो पिटीशन हुई है उसमें भी आपका नाम है। आपसे क्या नाराजगी है? मतलब क्या कुछ दुष्यंत कुमार को लेकर आपने कुछ पहले भी कुछ कहा था क्या? मतलब मैं जानना चाह रहा था कि आप पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? देखिए, वो हर उस व्यक्ति पर निशाना साधेंगे जो आवाज उठाएगा। मैंने कुछ दिनों से टीवी चैनल्स पे आवाज उठाई है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, और पुरजोर तरीके से उठाई है। एक और बात सामने आ रही है कि अंकिता सिर्फ अकेली नहीं थी और ये जो रिसॉर्ट था, ये अकेला इकलौता रिसॉर्ट नहीं था, और भी कई रिसॉर्ट थे जहां पर सत्ता पक्ष के ब्यूरोक्रेट्स और नेता जाते थे और भी कई लड़कियों को शिकार बनाया गया। लेकिन पुलिस इसको दबा रही है। इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट किसी जज से? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह की बातें सोशल मीडिया और तमाम चैनल से चल रही हैं, इसकी पूरी विस्तृत उसी समय पर सीबीआई को अगर दे दिया गया होता और दुष्यंत गौतम को उसके अपने पद से हटा दिया गया होता, क्योंकि आज भी वो उत्तराखंड सरकार का प्रभारी है बीजेपी की तरफ से। एक प्रभारी के खिलाफ अपनी ही सरकार किस तरह से जांच करेगी कि नहीं करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि भाई कौन फला आदमी है उसके लिए था, ये तो बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं उसकी जांच करा लीजिए। एक अंतिम सवाल, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है दुष्यंत कुमार की तरफ से, उसमें कांग्रेस के नेताओं के भी नाम हैं, एक पिटीशन भी आपके खिलाफ हुई है। क्या अब आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्या देहरादून जाएंगे आप? बिल्कुल देहरादून जाएंगे, आंदोलन ऑन को ऑल आगे भी कॉस्ट, बढ़ाएंगे और न्यायिक लड़ाई को भी लड़ेंगे, दोनों को लड़ेंगे। पिटीशन किसी की भी। कॉपी मेरे पास आ जाए, नोटिस आ जाए, उसका जवाब भी देंगे, सब कुछ करेंगे। अंतिम आपका इस वक्त डिमांड क्या है? लास्ट डिमांड विपक्ष का क्या है? आप क्या चाहते हैं कांग्रेस क्या? पार्टी चाहती है वीआईपी कौन था उसका नाम सरकार उजागर करे। सरकार सीबीआई की जो जांच है वो अपनी तरफ से रिकमेंड करे, क्योंकि सीबीआई की जांच दो ही तरह से हो सकती है, एक तो हाई कोर्ट से हो सकती है या कैबिनेट अप्रूवल दे वहां की उस राज्य की, तो कैबिनेट अप्रूव करे उसको। अगर निर्दोष है वो तो सीबीआई जांच से डर काहे का? और केवल सीबीआई जांच नहीं, सीबीआई जांच भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम किसी कोर्ट। रिटायर्ड या सिटिंग जज के तत्वाधान में, उनके मार्गदर्शन में हो। ये कांग्रेस की ओके, डिमांड है। चलिए, आलोक शर्मा थे, प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। इनके खिलाफ पिटीशन हो गई है, डिफेमेशन सूट हो गया है, एफआईआर हो गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं विसिल ब्लोअर हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरा ही गला अगर आप दबा रहे हो तो ये तो फिर इंसाफ नहीं। जिसकी गर्दन पर आपके हाथ पुलिस का होना चाहिए था, उसको छोड़ के आप मुझे पकड़ रहे हो।
और भी कई नेता पकड़े, लेकिन शर्मा ने एक चीज कही है कि ये फिर भी देहरादून जाएंगे, भले ही इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी भी मौका है धामी सरकार के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए, कि इस मामले में सीबीआई जांच कराएं और सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज वो उसको मॉनिटर करें, वरना ये आंदोलन और बढ़ सकता है। आलोक जी, आप बहुत टेंशन में होंगे और प्रेशर भी है, और जाहिर तौर पे इस तरह के अगर एफआईआर हो जाए बिना किसी वजह के, तो भाई कहीं ना कहीं परिवार भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन उसके बावजूद आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।